हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स टॉपिक। क्लास 7 का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 6 है। कौन सा है? द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो हमने क्लास 6 में भी इस टॉपिक को हमने थोड़ा सा कर रखा है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को भी थोड़ा सा देखा था हमने। तो अब जो है हमने अच्छे से देखनी है, इसको थोड़ा डीपली देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने थोड़ा सा रिकॉल करना है क्लास 6 का टॉपिक क्या था। उसमें एक ट्रायंगल था और वहाँ पे जो ए और बी और सी के जो कॉर्नर होते हैं वो वर्टेक्स होते हैं, और ए पे जो एंगल बनता है, बी पे जो बनता है और सी पे जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल। और ये जो ए बी साइड होती है, बी सी और सी ए, उन्हें क्या बोलते हैं? हम साइड्स बोलते हैं। ठीक है। और हमने क्या बोला था, ये क्या होती है? क्लोज कर्व्ड होती है, यानी कि कहीं से भी ये ओपन नहीं होती है। और इट इज़ लीस्ट टाइप ऑफ पॉलीगन। टाइप मतलब साइड। जो पॉलीगन हमने देखे थे ना, पॉलीगन क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? क्लोज्ड कर्व के बने होते हैं। और सबसे कम साइड वाला कौन सा होता है? ट्रायंगल होता है, क्योंकि 2 साइड का तो कभी पॉलीगन बनेगा नहीं, हमेशा 3 साइड का बनेगा या फिर 4 साइड का बनेगा। ठीक है। तो 3 साइड का जो होगा वो होगा ट्रायंगल, जो कि सबसे कम साइड वाला होगा। अब है यहाँ पे 3 वर्टिसेस मैंने आपको बता दिए, ए बी सी। आगे ए बी सी 3 साइड्स बता दी, ए बी बी सी और सी ए, ये भी आ गई। 3 एंगल थे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये भी आ गए। अब एक और है कि ये जो वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक कॉर्नर होता है। एक भी कॉर्नर जो है उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो वो क्या है? ऑपोजिट साइड, उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो कौन सी होगी? बी सी। बी सी यानी कि बेस। यहाँ पे ये जो बी सी है वो बेस है, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा है कि ये ट्रायंगल जो है हमने सरफेस पे इस तरह से रख दिया है। जब सरफेस के साथ जो टच होती है चीज़, उसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो अब है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन द साइड्स एंड एंगल्स। तो हमने ये पहले भी किए हैं, अभी भी थोड़ा सा कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा चैप्टर। तो सबसे पहले हम करेंगे साइड्स के ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल की। तो वेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के ऊपर किस तरह से वेस्ड है ये ट्रायंगल। तो पहला है स्केलन ट्रायंगल। तो आपको पता है स्केलन ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिनकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल नहीं होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल नहीं होती हैं, इनकी अनइक्वल होती हैं। जैसे यहाँ पे ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है। कोई भी मेज़रमेंट जो है वो सेम है नहीं, यानी कि ना ही ए बी इक्वल है बी सी के और ना ही बी सी इक्वल है सी ए के। तो ये समझ आ गया आपको। सेकेंड है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते थे? जिसमें 2 साइड्स क्या होती थी? इक्वल होती थी। जैसे हमने यहाँ पे ली हैं। अब आप ये भी मान सकते हो, खुद से अज्यूम कर सकते हो कि ये 2 साइड्स भी इक्वल ले सकते हो, थर्ड साइड थोड़ी बड़ी ले सकते हो या फिर छोटी ले सकते हो एज कंपैरिजन टू 2 साइड्स। तो हमने यहाँ पे 2 साइड्स ये वाली ले ली हैं, जिसकी मेजरमेंट क्या है? 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी कि 2 साइड्स क्या होगी? इसकी इक्वल होगी और थर्ड साइड अनइक्वल होगी। यानी कि जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है इक्विलैटरल? इक्वल से हम क्या समझ रहे हैं कि इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा। तो यानी कि इसमें तीनों की तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जैसे ए भी अगर 3 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 3 सेंटीमीटर है और ए सी भी 3 सेंटीमीटर है। इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। यानी कि तीनों के तीनों साइड्स जो होंगी वो इक्वल आ जाएंगी, और साइड्स का मतलब हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स के ऊपर कैसे वेस्ड है ये ट्रायंगल। तो पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट से आप क्या समझते हो? आपने क्लास 6 में पढ़ा है और अभी भी पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि एक्यूट क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है, जिसका एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। इफ़ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि यहाँ पे मैंने 60 डिग्री लिया है, एक एंगल 60 डिग्री है, दूसरा भी 60 है, तीसरा भी 60 होगा। या फिर आप कुछ भी ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 60 ले लिया, यहाँ पे 45 ले लो, यहाँ पे क्या ले लो? 30 ले लो। ठीक है। तो इट मीन्स ये जो एंगल होते हैं ये सारे क्या होते हैं? 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री से कम होंगे। 90 डिग्री से कम होंगे तो हम 89 भी ले सकते हैं, क्योंकि 89 क्या है? छोटा है 90 से।
और 90 जो है 89 से बड़ा है, ठीक है। तो हमें तो लेस चाहिए ना, 90 से छोटा चाहिए, ठीक है। तो वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट आ जाए ना, राइट का मतलब होगा परपेंडिकुलर बनाना, यानी कि इफ़ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 90 डिग्री, जब एंगल कोई भी एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने बी के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री ले लिया है, तो हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री आ गया। यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, हमने बी को बीच में लिया है, यानी कि ए बी सी जो एंगल होता है उसको हम बीच में लेते हैं, यानी कि बी को हमने बीच में ले लिया। यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, तो बीच में हम इसको बी को बीच में लेंगे। इस तरह थोड़ी ना किया हमने, जैसे मान लो ए सी बी तो नहीं किया है, हमने क्या किया है ए बी सी, जहाँ पे एंगल आएगा उसको हमने बीच में रखा और वो किसके बराबर आ गया है हमारे पास, 90 डिग्री के बराबर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज भी हमने देखा था, जिसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, यानी कि इफ़ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री तो इस तरह से बनता है, लेकिन इस तरह से बनता है ना यहाँ पे 90 डिग्री, लेकिन ये क्या हुआ है, ये इससे ज़्यादा हो गया, यानी कि 120 डिग्री हमने यहाँ पे इसका एंगल लिया है, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारे पास मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन से हम आप क्या समझ रहे हो कि मिड में है कोई चीज़, तो देखते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी, ले लिया हमने। यहाँ पे बोला है कि लाइन सेगमेंट ए डी, एक ए डी लाइन सेगमेंट ली है जिसको ज्वाइन कर दिया है मिड पॉइंट ऑफ बी सी के मिड पॉइंट से। ये जो बेस है इसके मिड पॉइंट से इस ए पॉइंट को हमने मिला दिया है। बी सी जो है, जो मिड पॉइंट होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा इस ए पॉइंट के, तो वो होता है मीडियन। और ये ए डी लाइन क्या होगी, मीडियन होगी, मिड में है। अब नेक्स्ट हमारे पास एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, इसी तरह से हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी और सी। यहाँ पे क्या बोला है कि हाइट जो है वो स्टार्ट है फ्रॉम ए से हमने हाइट को स्टार्ट कर दिया है, और वो क्या है, कम स्ट्रेट डाउन टू बी सी, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से नहीं आएगी जैसे यहाँ पे इस तरह से एंगल बने हैं, ये स्ट्रेट नहीं बने हैं। ए से बिल्कुल स्ट्रेट लेनी है, जो कि हमारा क्या बन जाए, परपेंडिकुलर बन जाए नीचे, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है। यानी कि जो लाइन सेगमेंट है ए एल, ये जो ए एल है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एल्टीट्यूड बन जाएगा ट्रायंगल का। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक्सटीरियर से आप क्या समझ रहे हो कि बाहर वाला एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर क्या होता है, बाहर वाला एंगल, और इंटीरियर क्या होगा, अंदर वाला एंगल। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, एक इंटीरियर एंगल है, अंदर वाले एंगल हैं, और यहाँ पे एक्स जो है वो बाहर वाला एंगल है, ये कहीं से भी क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या बन गया, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी जो बन गया है वो एक्सटीरियर एंगल बन गया है। और यहाँ पे जो एंगल 1 और एंगल 2 हैं, क्या है ये दो इंटीरियर एंगल हैं, अंदर वाले एंगल हैं, लेकिन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इस तरह से है ना, एक एंगल यहाँ एक एंगल यहाँ है, तो ये क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं, किसका, एंगल ए सी डी, जो कि क्या है, एक्सटीरियर एंगल। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ जाओगे, यानी कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का, वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों के सम का, जो कि क्या है, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। कैसे, जैसे एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 2, यानी कि इन दोनों के सम का इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, और ये दोनों इंटीरियर एंगल के ऑपोजिट एंगल्स हैं एक दूसरे के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या होगा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि 3 एंगल जो होंगे ट्रायंगल के वो क्या होंगे, 180 डिग्री। तो ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ एनसीईआरटी बुक से, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है तो उसको हम बुक से देखते हैं अभी।
तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक ट्रायंगल बना है जिसके एंगल हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ये 3 एंगल है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से कट करना है, इसको यहाँ से कट करना है और इसको यहाँ से कट करना है। फिर क्या किया यहाँ पे देखो इस डायग्राम में क्या किया है, ये जो इनके कॉर्नर हैं, एंगल 1 का कॉर्नर ये है, एंगल 3 का ये है और एंगल 2 का ये कॉर्नर है। इन तीनों कॉर्नर को हमने मिलाना है। इस तरह से मिला दिए। जब हमने इस तरह से इन कोनों को मिला दिए, इन कॉर्नर को मिला दिया, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन गया। इस तरह से 180 डिग्री का एंगल बन गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास एंगल ऑफ सम ऑफ ट्राइंगल्स क्या बन गया, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अभी तो आपने देख लिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं, उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि सभी साइड्स के पास सेम लेंथ होगी और हर एक एंगल जो होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब आपने ये देखा कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो थी वो किसके बराबर थी, 180 डिग्री के बराबर। तो आपको अब देखना है कि इसका एक एंगल कितना होगा, यानी कि एक एंगल हमें पता लग जाए तो बाकी एंगल, 2 एंगल जो होंगे वो भी हमें पता लग जाएंगे। तो मान लो इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, इन तीनों का सम करो, 3x आ गया इक्वल्स टू किसके है, 180 के। फिर इसको कट करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि एक एंगल जो है वो 60 डिग्री है, x ये 60 डिग्री है, ये भी x हमने लिया तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। इसलिए जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के इक्वल होते हैं किसके, ट्रायंगल के, जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आपने देखा था, जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जिसके पास दोनों ही साइड्स की सेम लेंथ होगी। और यहाँ पे जो बेस एंगल होगा, ये जो है बेस एंगल है, ये किसके ऑपोजिट है, टू द इक्वल साइड्स। ये जो साइड्स हैं इसके इक्वल हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, इक्वल साइड्स के इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि सम क्या आएगा 2 साइड ऑफ ट्रायंगल का, तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो ये कंसेप्ट हमने आगे देखना है, तो कैसे करेंगे इसको अभी देखते हैं। मान लो यहाँ पे एंगल ABC, मतलब ABC एक ट्रायंगल है जिसमें हमने क्या किया है, इन दोनों का सम किया है, यानी कि AB प्लस BC। तो उनका जब सम किया तो वो क्या आएगा, वो ज़्यादा आएगा AC से। आप खुद भी देख रहे हो, ये और ये लाइन ज़्यादा तो हो जाएगी जब इनका सम करेंगे। जैसे मान लो 2 हमारे पास इस तरह से दिए गए हैं, इस जैसे इसको मान लो, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इन दोनों का सम करो कितना आएगा, इन दोनों का सम किया 4 आ गया। तो 4 क्या ग्रेटर होता है 2 से, हाँ जी ग्रेटर तो होता है, बड़ा ही तो होता है 4। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया है। और वैसे ही अगर हम BC और AC को भी प्लस करें तब भी ये क्या आएगा, इन दोनों की साइड ज़्यादा आएगी। और इसको प्लस करें तो इन दोनों की साइड भी जो है वो ज़्यादा आएगी BC से। तो वो होता है, क्या होता है, ये सम ऑफ द जो लेंथ होगी 2 साइड्स की ट्राइंगल की, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है थर्ड साइड से। अब नेक्स्ट हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो राइट एंगल तो हमने देख लिया क्या होता है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हो। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बना हुआ है, B पे, B पॉइंट पे बना है, B वर्टेक्स पे बना है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हाइपोटेन्यूज कैसे हम निकालते हैं, जो साइड होती है ऑपोजिट टू द राइट एंगल। अब इस 90 के ऑपोजिट कौन सी साइड आ रही है, ये वाली साइड आ रही है AC, तो उसे हम क्या बोल देंगे, हाइपोटेन्यूज बोल देंगे। ओके, अब हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या आ जाता है, जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर लेंगे हम, जो कि इक्वल आ जाएगा सम ऑफ इन दोनों का, परपेंडिकुलर का और बेस का, सम ऑफ स्क्वायर यूनिट्स लेग। इनको हम लेग भी बोल सकते हैं, लेग बोलने की जरूरत नहीं है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे जो कि स्ट्रेट होता है। और ये जो नीचे रखा होता है, जैसे हमने बोला है सरफेस पे जिसको जो चीज़ टच होती है उसे हम बोलते हैं बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है पाइथागोरस थ्योरम का, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ अदर्स 2 साइड्स, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूज के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह से एक ट्रायंगल दिया गया है, उसमें 2 एंगल्स अंदर की तरफ दिए हैं, इंटीरियर दिए हैं, और बाहर जो है एक एक्स दिया गया एंगल जो कि एक्सटीरियर है। तो वही हमने फाइंड करना है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो किस तरह से निकालेंगे इसको, हमारे पास एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सम ऑफ ये जो इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होंगे, एक दूसरे को ऑपोजिट है ना, इस तरह से ऑपोजिट है ऐसे।
ठीक है, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, तो ये जो होगा बाहर वाला एंगल इसका सम हो जाएगा दोनों एंगल्स का। तो हमने क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारे पास x है इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या है 65 + 45 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास x क्या आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी आपने होमवर्क करना है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया गया है, इसमें भी x जो है वह बाहर की तरफ है, उसी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास यहाँ पे फिर से एक ट्राइंगल आ गया, बाहर फिर से 80 डिग्री का एक एंगल है एक्सटीरियर में, और अंदर क्या है एक, अब अंदर की वैल्यू हमने निकालनी है, तो वो भी तो निकाल ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस फॉर्मूला लगा दो। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट साइड्स, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट साइड्स, यानी कि हमारे पास क्या है ऑपोजिट साइड्स x + 30, और एक्सटीरियर एंगल इस बार क्या है 80 डिग्री है। तो हमने क्या करना है, x को इस साइड ही रहने दो और 30 को उस साइड ले जाओ, तो 80 - 30 आ गया, यानी कि 50 डिग्री, x क्या हमारे पास आ गया 50 डिग्री का एंगल बनता है। अब अभी एक होमवर्क और करना आपने, इसमें क्या है बाहर की तरफ 125 डिग्री का एंगल बना है, और अंदर जो है इंटीरियर एंगल एक x है और इस तरह से ये बना है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इस वाले एंगल की। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस बार कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं है, सभी के सभी इंटीरियर एंगल है, यानी कि सभी अंदर ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल हैं। तो उसकी वैल्यू, उसमें क्या है x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें इतना पता है कि जब हमने ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल, वो किसके बराबर आ जाता है 180 डिग्री के। आ गया ये। अब अंदर क्या क्या एंगल्स हैं, एक x है, एक 2x है, और ये 90 डिग्री का है, तो लिख लो x + 2x + 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो 3x आ जाएगा, और इसको इस साइड लेके जाओगे तो -90 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू हमने 180 - 90 क्या आ गया 90 आ गया, और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 3 है इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो x हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। अभी आपको एक और होमवर्क करना है, इसमें सभी की सभी वैल्यूज़ क्या हैं x हैं, और उसमें से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब देखो इस बार क्या करना है, 2 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो और एक ही हमें एंगल दिया गया है अंदर का, वो क्या है 50 डिग्री, और बाहर कितना दिया गया है 120 डिग्री। फिर से वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो ट्राइंगल की, तो क्या होगी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ओके, समझ आ गया। अब हमारे पास क्या क्या है, अब देखिए यहाँ पे है एक्सटीरियर एंगल 120 इक्वल्स टू 50 + x। हमने पहले ऑपोजिट साइड्स का देखना है, 2 का, इन दोनों के साइड के इक्वल होगा। अभी हम बाय नहीं लेंगे, क्योंकि हमने क्या लेना है, अपोजिट साइड क्या है इसके, जो इंटीरियर एंगल है 50 + x है, हमने ले लिया। यहाँ से हमने x फाइंड आउट कर दिया 70 डिग्री, x हमारे पास आ गया, ये 50 भी है। तो अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, अब सोचो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, जो कि एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी, यानी कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x + y + 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे 70 डिग्री निकाल लिया, और 70 + 50 कितना हो गया 120 डिग्री। 120 को उस साइड लेके गए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 डिग्री। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। आपका एक होमवर्क है, यहाँ पे देखो आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, इन दोनों की वैल्यू, और यहाँ पे एक बाहर का एंगल 80 डिग्री दिया गया है। तो आपने बहुत ही सिंपल से करना है। अगर आप इस तरह भी कर सकते हो कि अगर ये वर्टेक्स ऑपोजिट जो होते हैं ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वो इक्वल होते हैं। अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, सिंपल सा फंडा लग रहा है यहाँ पे। अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, सीधा सीधा बाय तो हमारे पास आ ही चुका है, तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली, उससे हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये HP टेट नॉन मेडिकल में जरूर आया है। तो विच ट्राइंगल इज़ पॉसिबल विथ 3 साइड्स, मतलब इन साइड्स में हमने देखना है कि कौन सा ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल है, किससे हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ए पार्ट ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, 2 साइड का हमने सम करना है, वो थर्ड साइड से ज़्यादा आना चाहिए। जैसे 2 और 3 का हमने सम किया तो 5 ये
इक्वल्स टू ये किसके आ गया 5 इक्वल्स टू 5 आ गया, यानी कि ये तो बिल्कुल भी होने से रहा। सी देख लेते हैं, 6 + 3 कितना होता है 9 होता है, इज़ ग्रेटर देन 2। ये प्रॉपर्टी थोड़ी ठीक लग रही है, लेकिन हम सभी साइड्स का देखेंगे ना, ऐसे तो नहीं होगा। अब 3 + 2 कर लो, 5 इज़ ग्रेटर देन है या 6 से लेस देन है, तो ये प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, यानी कि सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास बी ऑप्शन होगा। जैसे मान लो 6 + 3 कर लो, 3 + 6 जो भी है 9 इज़ ग्रेटर देन 7। भाई ये तो ग्रेटर आ रहा है। अब इन दोनों को देख लो, 6 + 7 कितना होता है 13, 13 इज़ ग्रेटर देन 3, ये भी ठीक हो गया। अब क्या करेंगे 7 + 3 देख लो, 7 + 3 होता है 10 इज़ ग्रेटर देन 6। इट मीन्स हमारी ये जो भी प्रॉपर्टी लग रही है, यानी कि दो साइड जो हैं वो ज़्यादा आने चाहिए थर्ड साइड से, तो वो कौन सा आ जाएगा, कौन सी मेजरमेंट है, बी के मेजरमेंट होंगे, इसलिए बी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच कैन बी साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो कौन सी राइट ट्राइंगल की एक साइड होगी, तो हमने क्या देखना है, पहले ए पार्ट लिख लो, ए पार्ट ही दिया है ना, तो इसलिए हमने ए पार्ट देखना है। तो कैसे देखेंगे हम, अब देखना है आपने कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो 2.5 तो छोटी है सबसे, और 6.5 से छोटी है, यानी कि 6.5 यहाँ पे सबसे बड़ी है, तो उसको हमने क्या मान लेना है, हाइपोटेन्यूज मान लेना है, ठीक है। और दूसरी वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 2.5 और 6 हैं। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो लगा दी हमने, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रख दो यहाँ पे 6.5 स्क्वायर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दी, और यहाँ पे बेस की वैल्यू रख दी। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 42.5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई 42.5, और यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर जो सम है उसकी वैल्यू क्या आ गई 42.5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, वही क्या हो जाएगा, एक राइट ट्राइंगल की साइड्स हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर है सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, अ ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड। क्या बोला है कि एक ट्री है वो तोड़ दिया है, इस तरह से एक ट्री है उसको यहाँ से काट दिया, या फिर कुछ भी कर दिया, या फिर वो टूट गया है, हवा से टूट गया है, या फिर उसको काट दिया है। तो उसको काट दिया है कितने हाइट पे, 5 मीटर, ये 5 मीटर की हाइट पे उसको काट दिया यहाँ पे। और ये पेड़ क्या है, ये ऐसे नीचे आ गया और इस तरह से ग्राउंड के साथ टच हो गया, और इसकी लेंथ वो क्या बोला है कि टच द ग्राउंड को टच कर दिया। कितने डिस्टेंस पे, ये बेस था, ट्री का जो बेस था, इसके कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है, वो 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 12 मीटर हो गया। अब हमें ओरिजिनल हाइट निकालनी है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी हाइट थी, बेचारे पेड़ को जो काट दिया उसकी पूरी हाइट कितनी थी वही देखना है हमने। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है, यानी कि हमें ये तो नहीं पता है, हमें ये पता है, ये भी पता है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। यानी कि ए सी स्क्वायर ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि सम होता है 12 + 5 का सम हो जाएगा, यानी कि इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ए सी निकाल दिया 13 मीटर। आप निकाल सकते हो ना इसको, ये क्या आ गया हमारे पास 13 मीटर आ गया। जब ए सी 13 मीटर आ गया, तो ये कौन सा, ये कितना डिस्टेंस होगा, जब इसको हम खड़ा करेंगे तो ये भी तो 13 मीटर ही था ना। अगर ये इस तरह से आया तो इसी का तो पार्ट आया इस तरह से, अगर ये 13 मीटर है तो ये भी 13 मीटर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है लेंथ, ये क्या आ गई 13 मीटर आ गई। अब हमने क्या करना है, ओरिजिनल हाइट निकालनी है ट्री की, तो वो क्या आएगी, इन दोनों को प्लस कर दो, यानी कि 5 + 13 तो कितना आ जाएगा 18 मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, छोटा सा आंसर है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज़ 41 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो कि रेक्टेंगल कहाँ से आ गया, भाई हम तो ट्राइंगल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइंगल का ही तो फॉर्मूला यूज़ होगा, इसलिए हमने रेक्टेंगल का एक क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, बल्कि यहाँ मैंने नहीं लिया, ये एनसीईआरटी बुक में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, जिसकी लेंथ दे रखी है और डायगोनल दे रखा है इस तरह से। अब रेक्टेंगल ये भी पता है ना, आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, यानी कि लेंथ इक्वल होंगी, लेंथ इक्वल होगी, और बेस यानी कि ब्रेड्थ इक्वल होंगी, सॉरी बेस नहीं ब्रेड्थ। तो अभी देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। लेंथ हमें दे रखी है, ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये भी 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें डायगोनल भी दे रखा है 41 सेंटीमीटर,
तो आप देख रहे हो कि ये और ये चीज़ हमें पता लगी है, तो हमने तो यही तो फाइंड आउट करनी है, तभी हम पेरीमीटर निकाल सकते हो। पेरीमीटर क्या होता है, इन सभी ये जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री का जो लेंथ होता है, इन सभी का सम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ए बी सी में। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए सी स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर ही है ना, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ गया। अब ए सी की वैल्यू भर दो यहाँ पे 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी की भी हमें पता है क्या है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी सी की तो हमने निकालनी है। तो निकालोगे, कैसे निकालोगे, बी सी को यहीं पे रखो और 40 को इस साइड लेके जाओ, आ गया माइनस में आ गया। अब बी सी की वैल्यू, बी सी स्क्वायर की वैल्यू 81 सेंटीमीटर आ गई, और बी सी की स्क्वायर रूट निकालेंगे 81 का, तो क्या आ गया 9 9 से 81 यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारे पास बी सी कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। अगर ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। तो आप कर सकते हो ना, फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। तो यहाँ पे 2 रखेंगे और लेंथ कितनी है 40 है, 40 प्लस ब्रेथ कितनी है 9 है। अगर ऐसे नहीं करना तो वैसे कर लो, इन सभी को प्लस कर लो, 40 प्लस 9 प्लस 40 प्लस 9, इस तरह से भी आप कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले में नहीं करना है। फॉर्मूले में ये होता है कि वो इजी हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 98, हमारे पास 98 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए आपके पास लास्ट क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। यहाँ पे भी हमने पेरीमीटर निकालना है। तो हमारे पास रोम्बस क्या होता है, इस तरह से रोम्बस होता है जिसकी सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, इसके डायगोनल दिए गए हैं। एक डायगोनल है 16 सेंटीमीटर का और दूसरा डायगोनल है 30 सेंटीमीटर का। अब मैं आपको थोड़ा सा बड़े में बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसके डायगोनल है, एक 16 है और एक है 30 है। यहाँ पे ओ। अब आप देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी रोम्बस का जब डायगोनल्स होते हैं वो मीट करते हैं इस ओ पॉइंट पे, तो वहाँ पे कौन सा एंगल बन जाता है 90 डिग्री का एंगल बन जाता है वहाँ पे, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो इट मीन्स अब देखो हमें ये चीज़ हमें नहीं पता, ये चीज़ भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अगर ये यहाँ के यहाँ तक डिस्टेंस 16 है तो यहाँ का क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। और यहाँ तक ये पूरा 30 था तो यहाँ 30 का हाफ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो ये भी 15 हो जाएगा। तो हम एक इस ट्राइंगल की हम क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं उस तरह से। अगर ये साइड निकल आ जाती है तो ये और ये सारी साइड्स तो इक्वल होती है। रोम्बस में यही तो होता है कि रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एक साइड हमें निकालनी है। तो अगर ये 8 आ जाता है, ये 15 आ गया, तो ये क्या आएगा, वही तो हमने फाइंड आउट करनी है। इस तरह से बनाना है। ये एंगल क्या है ओ, जहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बना है, और यहाँ पे क्या है ए है और यहाँ पे बी है, और ए ओ कितना है 8 है, और बी ओ कितना है हमारे पास 15 है। ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि एंगल 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा दो बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। लगा दिया हमने इस तरह से, हाइपोटेन्यूज ये है और इन दोनों का सम कर दिया स्क्वायर करके। तो सम जब कर दिया तो ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। जब ए बी की वैल्यू 17 आ गई तो ये भी 17 है, ये भी 17 होगी, ये भी 17 होगी। यानी कि आप या फिर फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला, यानी कि 4 इंटू साइड का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ऐसे इजी रहेगा। 4 इंटू साइड यानी कि 17 सेंटीमीटर। या फिर इस तरह से करना नहीं है तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि सभी के सम कर लो, तो हमारे पास क्या पैरामीटर आ गया 68 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। टेक केयर, बाय बाय, ऐसे ही पढ़ते रहिए।